हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजॉल्वर स्टडी में। जैसा कि पिछले वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट क्लास 12। ये हमारा सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और चूंकि हमारा सॉलिड स्टेट जो 12 का टॉपिक है, इसमें जो है हम क्रिस्टलीय सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो है 4 टाइप पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। तो हम उन टॉपिक को आज डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप ऑफ सॉलिड होते हैं क्रिस्टलीय, कितने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी एक का पूछता है, अक्सर चीज़ें पता होनी चाहिए हम लोग को भी, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आइए एक हम आपको चार्ट बना के दिखाते हैं और वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वीडियो को पॉज करते हैं और हम जो है एक चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने उस दिन जहां तक वीडियो देखा था तो हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है आयनिक, दूसरा होता है मेटेलिक यानी कि धात्विक, फिर होता है मॉलिक्यूलर यानी आणविक और होता है कोवैलेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आयनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आयंस होते हैं। ये बात बहुत ध्यान समझिएगा, इनके पार्टिकल्स आयंस होते हैं और वो आयंस कितने तरह के होते हैं हम जानते हैं। कौन कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन यानी धन आयन हिंदी वालों के लिए, और नेगेटिव आयन यानी कि ऋण आयन। यानी कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अब फिर हम जब बात करेंगे कि इनका जो है बॉन्ड कैसा होता है, इनके पार्टिकल्स में बॉन्ड जानते हैं। देखिए, कोई भी सॉलिड अगर होता है तो उसके पार्टिकल जो है नजदीक जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि इनके पार्टिकल्स में बॉन्ड कैसा होता है। तो जब हम जानते हैं कि एक जगह पॉजिटिव है, दूसरी जगह नेगेटिव आयन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, यानी कि विद्युत बंध होगा। यानी दोनों पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स आपस में इलेक्ट्रोवैलेंसी से जुड़े होते हैं। तो यानी कि हमने इसकी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं आयंस, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, यानी कि धन आयन और ऋण आयन होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमने कहा इसमें बॉन्डिंग क्या होती है, तो ये जो है इलेक्ट्रोवैलेंस होते हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंस होते हैं, यानी कि विद्युत बंध होता है, इनमें जो है विद्युत बंध होता है। पहला ये 2 गुण हमने पढ़े। तीसरा गुण जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग, जिस पॉइंट पे ये पिघल जाते हैं वह पॉइंट होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कैसे? तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड को कमजोर करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और जब हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये फिजिकली कैसे दिखते हैं, यह जो है फिजिकली कैसे दिखते हैं, यानी कि देखने में या फिर नॉर्मली ये कैसे होते हैं। तो होते तो ये हार्ड है, होते तो हार्ड का मतलब कठोर, मजबूत होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और होता है हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर का मतलब कि ऐसी चीजें जिसको हथौड़ी से मारने पर टूट जाए। जैसे आपने देखा होगा ईंट को जब हम हथौड़े से मारते हैं तो फैलता नहीं है, वो टूट जाता है, ठीक है ना, टुकड़े 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 बट जाता है, ठीक है। तो ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये उसी टाइप के होते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल ईंट नहीं है, इसका एग्जांपल है एक आपका वेल नोन बहुत अच्छी तरह से जाना जाने वाला सब्सटेंस, कौन सा? NaCl यानी कि साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड।
सिंपल सा नमक। और कैसे, देखिए जब हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, कह सकते हैं कि Na क्या होता है, पॉजिटिव इन कैरेक्टर होता है, Cl क्या होता है, नेगेटिव इन कैरेक्टर होता है। तो ये पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज कि यानी कि ये दोनों चीजें ये कंप्लीट करता है। दूसरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात कि ये हार्ड तो होता है, नमक का अगर एक दाना आप देखेंगे तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन वो ब्रिटल भी होता है, यानी कि वो तोड़ने पे वो पाउडर बन जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी चीज, ये जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होते हैं, यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी विद्युत के सुचालक होने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी कि सुचालक। सुचालक का मतलब ये हुआ कि यह जो है अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं, बट तब एक कंडीशन होती है कि ये सॉलिड स्टेट में, यानी कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब ये इलेक्ट्रिक का कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, हमने इमेजिन किया हमने एक बीकर लिया। बीकर मतलब आप जब लैब में जाएंगे तो वहाँ पे कांच का एक बर्तन होता है, उसको हम लोग बीकर बोलते हैं, ठीक है। हमने एक बीकर लिया और हमने इसमें नमक रख दिया। क्या रख दिया? NaCl यानी कि नमक रख दिया। अब इस नमक में क्या हम एक कैथोड यानी कि कैथोड और एक एनोड, कैथोड और एनोड डालने में क्या इसमें करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैथोड और एनोड डालने में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन अगर जो है हम इसी का एक सॉल्यूशन बना लें, यानी कि इसमें हम जो है पानी भी मिला दें, यानी अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया NaCl plus H2O। अब इसमें करंट फ्लो होगा, यानी अब ये सुचालक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपकी बुक में है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। होता क्या है कि जब ये सॉलिड होते हैं तो इनके आयंस रुके हुए होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इनको पानी मिलाते हैं तो इनके आयंस मूव करने लगते हैं। और हमने पढ़ा है कि मूविंग आयंस यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए यह सॉलिड स्टेट में यानी सॉलिड फेज में ये इलेक्ट्रिक के, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक के नॉट कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक के नॉट कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्वस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में यह जो है गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं, NaCl है, MgO है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप इनको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए और फिर हम अभी इसका अगला टाइप पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो टाइप है वो है मेटेलिक यानी कि धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड्स। देखिए जरा, यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड्स में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव मेटल आयंस, यानी कि धनात्मक धात्वीय आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो होता ही है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब देखिए, हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इस वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा जरा कि इंग्लिश मीडियम वालों कि पॉजिटिव मेटल आयन को कर्नल भी बोलते हैं। ये कर्नल आर्मी वाले नहीं है भैया, ये कर्नल आर्मी वाले नहीं हैं, ये इनको कर्नल्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके? तो इलेक्ट्रिसिटी के। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि आपस में पॉजिटिव नेगेटिव है। दूसरी चीज, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी, ये उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात,
यह जो है हार्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और हार्ड एंड सॉफ्ट। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, हार्ड एंड सॉफ्ट, एक हार्ड भी है एक सॉफ्ट भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ हार्ड होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं। जैसे कॉपर अपने आप में क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन आयरन क्या है, हार्ड है, ठीक है। चांदी जो है एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब क्या होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट के नेचर में रहते हैं। कुछ प्रॉपर्टी इनमें और होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और होती है। जैसे क्या होती है, तो भैया इसमें होती है मैलिएबिलिटी, इसमें होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आघात वर्धनीयता, यानी पीटने पे फैल जाना। और दूसरी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, तन्यता। तन्यता का मतलब कि खींच के तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, एग्जाम्पल क्या होता है, कॉपर हो जाएगा। जितने भी मेटल सॉलिड में है वो सब के सब इसमें आएंगे। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, चांदी हो गया, ये सारे के सारे इन प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। और ये जो है मेटेलिक सॉलिड का जो है उदाहरण है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करिए, तब जाके हम मॉलिक्यूलर यानी आणविक पे आएंगे। तो दोस्तों आगे का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में हम जानते हैं कि यह 3 टाइप का होता है। पहला होता है नॉन पोलर यानी कि अध्रुवी, फिर होता है पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि हिंदी में अध्रुवी आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हिंदी वालों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अध्रुवी आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है, उनके गुण पढ़ना है। तो सबसे पहले इनकी क्या पार्टिकल्स होते हैं, तो ये इनके पार्टिकल्स होते हैं अणु, यानी ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे पहले से ही हमें पता चल गया है कि इसमें जो भी होंगे उनके पार्टिकल्स कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे। उसके बाद यह जुड़े किससे होते हैं, तो ये वॉन डर वाल्स फोर्स, 9 से हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कि वॉन डर वाल्स फोर्स, यानी कि सबसे दुर्बल जो है, जो इनको ज्वाइंट करने वाला बल होता है, यानी अणुओं के बीच का जो बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, आगे चीज, ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत के ऊष्मा के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, और सॉफ्ट भी होते हैं। दूसरी चीज, इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो होता है, इनका जो गलनांक होता है वह काफी निम्न होता है, बहुत कम होता है। और एक और बात समझिए, रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे यह जो है मुख्यतः लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आप ये जो है आप देख सकते हैं, इनके एग्जांपल आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है, सॉलिड हाइड्रोजन भी होता है, या फिर गैस भी समझ लीजिए, रूम टेम्परेचर पे वो जो है गैसियस फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो ये सब इनके उदाहरण है, तो इनको आप नोट करिए। फिर हम बात करेंगे पोलर यानी कि ध्रुवी, तो आप इनको जो है नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा टॉपिक है पोलर यानी कि ध्रुवी आणविक क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि मॉलिक्यूल्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, यानी इनमें हिस्सा लेने वाले पार्टिकल होते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए जो पोलर होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है, अणु ही होते हैं, ठीक। और जितने भी इसके पार्ट होंगे सब में जो है मॉलिक्यूल्स ही इनके पार्ट होंगे, ठीक है। फिर आता है कि ये किस तरह की फोर्स से जुड़े होते हैं, किस तरह की फोर्स से ये जुड़े होते हैं, तो ये होता है डाइपोल फोर्स, डाइपोल मूवमेंट। हिंदी वालों के लिए द्विध्रुव। अब आप सोचेंगे कि इनको पोलर कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि इनमें डाइपोल मूवमेंट होता है। जब हम लोग इनका पार्ट बनाते हैं तो ये पोल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए यदि आपने इसको फर्स्ट ईयर में काफी अच्छे से पढ़ा है 11th में,
यदि आपको नहीं पता हो तो आप डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो हम इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बात यह होते हैं सॉफ्ट नेचर के, ठीक है, यानी कि ये छूने में मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, ये भी कुचालक होते हैं, ठीक है। एक और बात आप कह सकते हैं इनमें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक जो है नॉन पोलर से ज्यादा होता है। इनका गलनांक जो है नॉन पोलर से ज्यादा होता है, तो ये थोड़े से इससे जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जा सकते हैं। लेकिन एक और बात समझिएगा कि ये भी रूम टेम्परेचर पे बेसिकली गैस और लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। और जैसे इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इनका एग्जांपल आप HCl ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, ये सब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब जो है इनके जो है एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो आगे इनको आप नोट कर लीजिए इसके प्रॉपर्टीज को, और फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी कि हाइड्रोजन आबंधित जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलीन सॉलिड्स की। तो दोस्तों तीसरा पार्ट यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोस का तीसरा प्रकार ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बड़ा नाम है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ये इतना बड़ा नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके पार्टिकल्स हमेशा की तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बहुत बड़ी बात है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है ये। आपने 11th में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो वहां पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक। दूसरी चीज नॉन कंडक्टर होते हैं ये, या बिल्कुल नॉन कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ये सुचालक भी हो जाते हैं, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर पे यानी कि सामान्य ताप पे ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि ये वाष्प, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर में वोलेटाइल टर्म का हम यूज करेंगे बार बार, इसीलिए हमने आपको अभी बता दिया। इसको हम लोग कहते हैं वाष्पशील लिक्विड यानी कि द्रव। इसकी बात बाद में, वाष्पशील का मतलब जो वाष्प में बदल जाए, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल कंडीशन में ये जो है सॉलिड बन जाते हैं, यानी इनको जब टेम्परेचर जब कम किया जाए। एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा आपका जानने वाला इसका एग्जाम्पल होगा, क्या चीज, H2O यानी कि भैया वाटर जो है एक इसका एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और यह एक कैसा ठोस है, कैसा सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक स्पेसिफिक कंडीशन में। तो अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक बचता है कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। इसके बारे में बात करते हैं अब। तो इस टॉपिक को, इस चीजों को नोट करिए और फिर आगे बात करते हैं। तो आखिरी टाइप हमारा बचा है क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए जरा, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। अब हम जानते हैं एटम तो फ्री तो रहेंगे नहीं, तो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल्स, डेफिनेटली मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। और फिर यह जो है जुड़ते जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जितने भी एटम्स जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं अपने आप का अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए वो एटम्स यूज करते हैं, यानी कि बेसिकली कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड भैया हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और एक चीज हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड एक चेन तरह से बन सकता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़ता जा सकता है। अभी आप जो है केमिस्ट्री के ही जो है सेकंड पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और आपने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन के अंदर क्या होती है प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की, चेन फॉर्मेशन की, उसकी बात बाद में, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है। दूसरी चीज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही
ज़्यादा हार्ड, वेरी हार्ड होते हैं ये, और ब्रिटल भी होते हैं, भंगुर भी होते हैं, ठोकने पे टूट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, ठीक है। और नॉन कंडक्टर यानी कि कुचालक होते हैं, यानी कि हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। बट द थिंग इज, एक आता है हमारा क्या चीज, एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वही जो हमारी पेंसिल्स में होता है, ग्रेफाइट वही है जो हमारी पेंसिल में होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो एक तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक का कंडक्टर भी होता है। कभी घर पे ट्राई मत करें आप, लेकिन जो है वो एक इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हो गया। तो चलिए, तो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हो गया इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बहुत अच्छा और बहुत महंगा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा और बहुत महंगा एग्जाम्पल, क्या चीज, डायमंड, यानी कि हीरा जो है एक इसका सुटेबल, एक अच्छा एग्जाम्पल और महंगा एग्जाम्पल है, ठीक है। सिलिका भी एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप का वीडियो जो है कंप्लीट होता है। बट 1-2 मिनट का हम समय आपका और लेंगे और हम आपको बताते हैं कि ग्रेफाइट कैसे एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट कैसे जो है एक्सेप्शन है। इस बात को समझिए, यूनिक है, ये आपकी बुक्स में भी दिया है, लेकिन हम आपको यहाँ पूरी तरह से समझाते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, इस चीज को, नोट्स को नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे, हमने कहा कि जो कोवैलेंट क्रिस्टलीय ठोस होता है, सहसंयोजक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, उसका एक एग्जाम्पल ग्रेफाइट भी है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोवैलेंट जो होते हैं वो बहुत हार्ड और नॉन कंडक्टर होते हैं। बट जो ग्रेफाइट है ये उसका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, जो मुलायम होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कैसे होता है ये हम जानेंगे इस डायग्राम से। यह जो डायग्राम है यह ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, संरचना है। यह डायग्राम जो है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, संरचना है। चूंकि यह 3D नहीं है, इसीलिए हम जो है सिर्फ 3 लाइनों से दिखाई। देखिए, यह जो है ये 3 लेयर में, और सिर्फ 3 ही नहीं, बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है। तो यह लेयर्स वाइज इसके स्ट्रक्चर होते हैं, और सारी लेयर जो है एक दूसरे से देखिए जुड़ी होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही थी, यहाँ पे भी जो हमारे एटम्स है वो दूसरे एटम से ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यह जो है जुड़ा होता है, ठीक। अब इसमें क्या रीजन है कि यह जो है हमारा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। तो उसका रीजन ये है कि इसमें जो कार्बन होता है उसका हर चौथा इलेक्ट्रॉन, कार्बन का हर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, फ्री होता है। स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और वही जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए काफी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम बात करेंगे कि यह मुलायम और चिकना क्यों होता है। क्योंकि ये लेयर्स जो क्या होती है एक दूसरे में मोशन करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती है, ठीक है। इसीलिए यह जो है सॉफ्ट एंड मुलायम होता है, ठीक है। अच्छा, अगर जो है यह हम बात करें कि कैसे मोशन करते, क्योंकि बीच में काफी जो है गैप होता है, ठीक है। तो वह जो है लगभग ये 340 पिकोमीटर का गैप होता है। तो ये काफी ज्यादा गैप है केमिस्ट्री के हिसाब से, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए आपस में जो है खिसकती रहती है, तो यह जो है सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। हमने जो है सारे टाइप पे डिस्कस कर लिया, क्रिस्टलीय ठोस के सारे टाइप पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाइए, वहां से उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ठीक है। पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट है इससे रिलेटेड उसको कमेंट सेक्शन बताइए, हम वहाँ पे हमेशा हैं। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।